आज हम औसान मैया के एक बहुते सुंदर कथा सुनाई। ई एक ठो बिटिया के बहुते दर्द भरी कहानी बा। कथा में सुने कि सौतेली महतारी ओका का यातना देत रही और फिर औसानी मैया कैसे मदद की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने, कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जोने से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही आगे भी स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिलत रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जने किसान रहत रहन और उनके मेहरारू रहत रही और उनके एक ठो बिटिया रहे 3-4 साल का। और किसान के मेहरारू जौन रही बहुते अच्छे स्वभाव के रही, बहुत धार्मिक रही और दीन दुखिया कभी बहुत सहायता करत रही। औसान मैया के परम भक्त रही, पूजा पाठ करें, दूर दुरिया जबावे, सब कुछ करत रही। समय अच्छे से बीतत रहा। लेकिन अचानक ऐसन काव है कि जोन किसान के मेहरारू रही उनके तबीयत बिगड़ी और उनके मृत्यु हो गए। भाई मृत्यु पे तो केहू के बस ना आए बा। तो जब उनके मृत्यु हो गए तो किसान बचे न, उनके बिटिया बची जो उनकी 3-4 साल की रही। तो आस पास के जोन लोगे रहे उनके नात रिश्तेदार और भी पास पड़ोस के सब समझावे लागे, कहें भैया तू खेती किसानी करबा, खेते में जाबा, तार बिटिया के संभारे के देखे, तो तू अपन दूसर बियाह कैला। तो किसान तो भाई पहले ना तैयार होत रहे, लेकिन सब समझाए और उन्हों कभी असुविधा होत रही कि खाली बिटिया घरे में बैठ के देखे तो उनका खेती बाड़ी भी लाई जात रही और खेती बाड़ी देखे जाए तो बिटिया घरे में अकेले हुई जात रही। तो हमारा कहन सब ठीक है कहा भाई अपन दूसर बियाह कैल हैं। तो किसान के जोन दूसर की मेहरारू आए वो बहुते दुष्ट स्वभाव के रही, ना पूजा करे न पाठ करे, जलन खोर बहुत रही। तो अपने सौतेली बिटिया के देख के वो बहुते जरत रही, लेकिन सामने से भाई ना दिखावत रही। नई नई आए रही, सोचत रही क्या पता किसान गुस्सा हो जाए, हमें घरों से निकाल दें। तो शुरू शुरू में तो अपन ऊपर से ना जनाई, अंदर अंदर जलत रही। लेकिन समय धीरे धीरे जब बीता और किसान के अपने बस में कहलाई गई तो फिर वह बिटिया को प्रताड़ित करे शुरू कर दी। 1 साल का समय बीत गए। 1 साल के बाद उन्हों के एक ठो बिटिया पैदा भय। तो अपने बिटिया के जीव जान से माने, छोट के रही भाई ओका खिलावे बोलावे और हरदम वही के सेवा में बिजी रहे। और घरे के जितना काम रहा है उतनी छोट की बिटिया रही, वो 4-5 साल के, वही के ऊपर सारा छोड़ दे रही, सारा काम वही से करावे। और जब बाप उनके कुछ बोले, मतलब किसान कुछ बोले कि इतनी छोट की बिटिया वही सारा काम करावत हो, तो उनका गोर्रा एक चढ़ बैठे, कहा तोहरे ना दिखात बा हमरे एक छोट लड़किया बा, हम लड़के संभारी घर काम करी। अब इतनी बड़ी भाई है तो का भाई, हम तो इतनी बड़ी रहे सारा काम करत रहे। अब किसान चुप हो जाए, कहे से कि कहे इनका दूसरे के घरे जाएगा, काम न करिए सीखिए कैसे, जहाँ जाइए ससुरे में तोहार नाव रोशन करिए, अपन डांट फटकार दें। किसान चुप हो जात रहे। तो उसे सारा काम ले, घरे के चौका बर्तन झाड़ू बहारू और थोड़ी सी और बड़ी भय तो उसे खनवो बनवावे लागे, खाना बनवावे और खाए खातिर ओका काव दें जोन बासी कुसी बचा रहा है ओका दई दें और 2 रोटी खाली और दें ओका सादा नमक, ओका न सब्जी दें न दाल दें, बेचारी से बनवावे कुल और देत कुछ ना रही। अब किसान मन में सोच के रह जात रहे, लेकिन कुछ कही ना पावत रहे, काहे से उनका अपने बस में कई लगी रही। धीरे धीरे समय बीतत गए, वो बेचारी उनका यातना झेलत गए, अपने महतारी की याद कह के रोज रोए बहुत परेशान रहत रही। अब जब थोड़ी सी और बड़ी भय तो का कुआं पानी उनी भी भरे भेजे लागी और कुआं पानी भरे भेजे, ओकरे बाद कहा जल्दी से पानी भर के लेके आवा, घर एक सारा काम करा, फिर खाना बनवा। खाना बने के जैसे वो खत्म करे खाना बनाई के तैसे फिर कहा अब जा गोरू चराए आवा, तो गोरू चरावे ओका पठवा बहुत यातना देते रहे बेचारी को, खाए खातिर कुछ न दे और घरे खाए न दे। कहाँ यहाँ खाबू समय बर्बाद करबो, जा लइके वहीं गोरू चरबू वहीं खाए लिहू, अपन 2 रोटी रुमाली में बांध के उनका नमक के साथे दई दें, अपुआ सब बढ़िया बढ़िया खाएं। ऐसे ऐसे समय बीतत गए, वो बिटिया हो गई 12 साल का। अब नहो बिटिया 8-9 साल को हो गई जो पैदा भई रही। तो एक दिन के ऐसे बात है कि अपन ओका भेजी कुआं पानी भरे के, पानी भर के घड़ा में लेके आए और कहीं जल्दी जल्दी खाना बनवा। और खाना वाना जब बनाए के निमकी हूँ और ओकरे बाद कहीं कि बहुत देर होत बा, अब तू घरे रहबू और घरे खाबू तो का बहुत टाइम लागे और गाय गोरू जौन है तो भूखान है उनका ले जाए चरावे के बाटे, तो अपन रोटी बांध ले और लेके जा। तो उनका जौन बासी रोटी रात के बची रही उहे 2 बासी रोटी और नमक दई दी गठिया के रुमाली में और कहीं लेके जा अब गोरू चरावा। अब सांझ के लौट के आओ 4 बजे 5 बजे
ओकरे बाद तब घरे काम करे के बाद देखियो घरे काम वहीं रह न जाए अपन धीरे उरे के पठाई। अब वो बेचारी रुमाली में रोटी लेके गए और जहाँ गाय चरत रही अपन वहीं ले जाए चरावे शुरू कर दे। अब एक जगह एक ठो पेड़ के नीचे बैठ गए अपने मरी हुई महतारी के याद कह के खूब रोवत रही। अब वो खात भूख तो करे लाग रही लेकिन उसे खाए ना जात रहा काहे से एक तो बासी रोटी अब वैसे खुले धरे रही वो लकड़ी हो रही एकदम से बेकार हो रही खाही लायक ना रही ओकरे ऊपर से खाली नमक न सब्जी न दाल और बेचारी भूखान बहुत रही एकदम कमजोर हो रही खाए पिए ठीक से देते न रही कमोए खटावत रही उ चले जान पड़े जैसे ओकरे चक्कर आवे बेचारी बहुत परेशान भई रही। तो वही बैठ के पेड़ के तरे खूब रोवत रहे अपने महतारी के याद करके खूब रोवत रही और जौन रोटी लेके आ रही रुमाली में गठियाई के ओका छोटा छोटा टुकड़ा चुटकी से तोड़ 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 ऐसे वही गिरा के फेंक देत रही वही तमाम चिड़िया गौरैया कौआ सब आवत रहे न अपन खाए के उड़ के गए। अब गपुआ भूखान रही खूब रोवत रही तो जब उनका रोवत देखी औसानी मैया तो वही कहीं जात रही भाई तो देखी कहीं की लड़की भाई बहुत परेशान बा एक दुख तो जरूर दूर करे के चाही। तो एक ठे बुढ़िया माई के वेश में आई ओकरे सिर पे हाथ फेरी कहीं बिटिया कौन कष्ट बा तुहें तू काहे यहाँ बैठ के रोवत हो। तो वह कहीं है दादी अब हमार कष्ट जान के का करबू हमार कष्ट तू थोड़ो न दूर कर पैबू। तो सानी मैया धीरे से मुस्कियानी कहीं बिटिया ऐसन कोनो कष्ट ना बा जौन की दूर न हो सके तू अपन कष्ट बतावा का पता हम तोहार कष्ट दूर कर दे। कहीं नाही नाही दादी तोरे बस का ना बा काहे से हम अपने घरे में रह तू काज नहीं कहाँ रहबू और जौन यातना हमें घरे में मिलत बा तू हमारे यातना कैसे दूर कर सकत हूँ। तब अवसानी मैया अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई एकदम सुंदर वस्त्राभूषण खुला हुआ केस एक हाथ में कलश एक हाथ में नारियल चेहरे पे भव्य मुस्कुराहट एकदम बहुत अच्छी लागत रही। अब वो बिटिया ये दृश्य देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि वो तो पहचान गए कि तो भाई माता रानी है। तुरंत जाए उनके चरण पकड़ ली कहीं हे माता रानी तुहार दिव्य दर्शन पाए के हम तो धन्य हो गए अब निश्चित रूप से हमार कष्ट दूर हो जाए अब हमें पूरा भरोसा हो गया। तो माता रानी कहीं हाँ बिटिया तुहार कष्ट दूर हो जाए तू अपन कष्ट बतावा तो अपन सारा कष्ट बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा अब हमार महतारी ना है और जौन हमार मैभा महतारी है यानी कि जौन सौतेली महतारी है ये हमका बहुत प्रताड़ित करत थी हमका खाना उना देती दिन भर काम करवावत थी गोरू चरवावत थी कुआं से पानी भरवावत थी झाड़ू पोछा बर्तन करवावत थी खाना बनवावत थी बनई थे हमें लेकिन हमका खा खातिर बासी रोटी और दूठू और नमक ये दे थी अब एक हम खाए ना पाई और तब हम चिड़ै कुल चुनाई दे। माता रानी कहीं बिटिया बहुत अच्छा की हो जीव जंतु के ऊपर दया करे के चाही तो चिड़ै चुनाई दे तो बहुत अच्छा की हो। अब तोहरे खाना की व्यवस्था स्वयं माता रानी करी है अब तू परेशान ना हो। तो माता रानी उनका एक ठो बांसुरी दी कहीं बिटिया ई जादुई बांसुरी है एका तू अपने पास रख ले अब एका छिपाई के रखू जोने क्यों ले न पावे ना जे देखे पाए तो अपन ले ले केहू से बांसुरी के राज बताए जिन तो कहीं की एमे कौन राज बा माता जी बांसुरी कौन राज बा हम खुदे ना जानत हई बताइब का हो। तो माता जी कहीं है बांसुरी की राज बा कि जब कोनो संकट तोहरे ऊपर पड़े या तोहरे भूख लागे या कोनो चीज तुम्हें जरूरत होए तो तू धीरे धीरे यह बांसुरी जो बजाए देबू तो तोहका सब कुछ मिल जाए तो हर सारा संकट दूर हो जाए तो खाए पिए की सामग्री मिल जाए। तो कहीं की अच्छा बहुत खुश हो गई कहीं अच्छा ये तो तब बहुत बढ़िया बांसुरी बा कहीं हाँ बिटिया लेकिन एका को देख ही ना पावे कहीं नाही नाही हमें का छिपाए रहा के हो दिखाई ना दे तो कहीं एकदम बजावा तो कहीं की अच्छा बजावत है तो धीरे धीरे वह बांसुरी बजावे शुरू की बहुत अच्छा शुरू में बांसुरी में से निकलत रहा। अब जब बांसुरी बाज तो वहीं एक ठो थाली लहरात की आए और वही थाली में खूब बढ़िया अच्छा अच्छा व्यंजन आए गे काहे से भाई वह समय उनके यह समस्या रही कि भूख लाग रही खाना ना रहा तो वह समय उनके ये समस्या दूर हो गई। अब इतना सुंदर सुंदर हमें खाना रहा देखे के बाद उनके रहाइश ना पड़त रहा भूख लागे रही तुरंत खाए लपटी आई गई। अब माता जी उनका देख देख बहुत प्रसन्न होत रही चला कम से कम बिटिया बेचारी के पेट तो भरत बा वह थाली में पूड़ी रही कचौड़ी रही खीर रही ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज रही गुलगुला रहा रसगुल्ला रहा सब आपन जल्दी 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 खाई और जब पूरा खाए हो गई तो वो थाली फिर अपने आप गायब हो गए और माता जी खड़ी हुई के मंद मंद मुस्कियात रही। जब उनका पेट भर गए
तब वह माता जी की तरफ देखी, कहीं हे माई हमका आज खाना खाए के बहुत आनंद आए। तो वह कहीं बिटिया अब तू परेशान ना हुआ, अब तू ऐसे रोज खाना खाए के पबू। ई बांसुरी सहेज के रख ला। और माता जी उनका आशीर्वाद दी, वहीं से अंतर ध्यान हो गई। अब वह अपन खाए पिए रही, टन रही, तो दिन बहुत खुश रही। और अपन बांसुरी ली, जब गाय वो चराए के अपन पूरा हो खाए पी ली जाए उनके गाय 4 साढ़े 4 बजा कहे रहे इनके मातारी भाई 4 साढ़े 4 तक चली आओ। तब अपन वह वैसे चल चलू भाई। और बांसुरी जोन रही ओका अपने कुर्ता के नीचे वही कमर में छिपाई ली, छिपाई घरे चली गई। और जब घरे गई तो भाई घरे काम कुल पड़े रहा, गाय अपन खूंटा बांधी कुल जोन कही उठी ले रही। और गैया को वहाँ पानी उनी पियाई भर के, ओकरे बाद लेके गई बांसुरी धीरे से जहाँ सोवत रही अपने बिस्तरा के नीचे छिपाई के धई दी। और फिर घरे काम में लपटी आई गई भाई, खाना पीना बनवे के रहा, झाड़ू बहारू करे के रहा, बनाई की सबका खियाई पियाई। फिर महतरियो जोन रही माय बा उनका उहे दी 2 रोटी जोन दोपहरे बची रही सवेरे के, वह 2 रोटी और नमक दे दी, कहे लेके जा अपन खा पिया, वही अपने कमरा में खाए। जब सब खाए पी हो गए तब कहीं है ना कचाहिन करा सब सोवे जात बा अपन बोलबू चलबू सबका नींद हराम होए। तो कहीं ठीक बा तो खुश से हो गई। तो जहाँ अपना सोवत रही ठू कोठरी रहे रही खराब के गंधौड़ी के जो सबसे रद्दी रही, तो वहीं गई अपन कमरा बंद कैली। कमरा बंद करके धीरे धीरे बांसुरी बजावे लागी। और जब धीरे धीरे बांसुरी बजाई और स्मरण की हे माता रानी हम खाती अच्छा अच्छा व्यंजन आई जाए। तब एक थाली में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन सजाए के आई गया, अपन खाए ली, खाए पी के टन हो के सोई। अब जब पेट ठीक से भरा रहा तो अच्छी नींदो आए, खूब बढ़िया से सोई, सवेरे उठी। फिर अपन एनर्जी रहबे की शरीर में, जब खाए पिए रही तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटाई। काम निपटाई के फिर गई अपन कुआं से पानी ले आई, पानी लेके आई धरी, फिर गई अपन गाय भैंस चरावे। वह उनका रोज के रूटीन रहत रहा। तो महतरियो फिर वह बासी रोटी और नमक दी, ऐसे ऐसे रोज उनके नियम रहा। जब वह जाए गाय चरावे तब अपन बांसुरी से आप कह दें और उनका खाना आई जाए, और घरे में रहे तो ऐसे फिर खाए लेते रही। अब धीरे धीरे वह मोटाए शुरू हो गई भाई, जब अच्छा अच्छा खाए लागिन तो। और उनकर जोन बिटिया रही सौतेली महतारी मतलब सौतेली बहन जोन रही, वो दिन के दिन अपन गलत चली जात रही, कांटा हो चली जात रही, एकदम दुबरात चली जात रही। अब एक देख देख सौतेली महतरिया हुआ उज्जर है, कहा अपने बिटिया कितना फूस फूस करके खियाई थे पियाई थे, कुल चीज तरह तरह का दुबरा कांटा हुई जात बा। अब ये मोटा कचरा हो चली जाती है, काज नहीं का खुआत है समझ में ना आया। तब एक दिन अपने बिटिया सिखाई, कहीं कि ये बिटिया कहीं का अम्मा कहीं देखत हो इनका कुछ खाए ना दे, खाली बासी रोटी दूठी नमक दे तो ने मोटा कैसे कचरा हो चली आवत हई, तो कतना नीक नीक खियाई थे तब तू दुबरात चली जात हो। तो एक काम तू करा कि जब ये जात ही गोरू चरावे और जब जात ही कुआं पानी भरे तब तू तनी पीछे छिप के जाए देखा तो ये का खात ही इनका क्यों कुछ देत होत का। तो कहे ठीक बा अम्मा हम जरूर जा। तो जब सवेरे कुआं पानी भरे गए अगले दिन तो गई पीछे छिप के, पानी भरे पानी भर के ले चली आया, क्यों ना आया भाई, वो समय का खाए की जरूरत ना रही। तो जब गोरू चरावे जात रही तब खात रही। तो चलिए आया तो बताई मातारी से कहीं क्यों तो ना मिला कुछ ना दे, कहीं अच्छा चला कोनो बात ना बा, जब गाय चरावे बजही तब जाए उस साथे पीछे पीछे। कहीं ठीक बा। तो फिर जब गाय चरावे गई तो उनका सौतेली बहन रही वो पीछे पीछे छिपत छिपावत गए, और गए एक पेड़े के तरह छिप के बैठी गए। तो जब वहां छिप के बैठी तो देखे कि आपने जो रोटी रुमाली में गठिया के लेके गई रही सारी रोटी छोटा छोटा टुकड़ा करके अपन चिड़ई कौआ चुनाई दी, और खत्म हो गई सारी रोटी। जब वो खत्म हो गई सारी रोटी ओकरे बाद ही बहनियों इनका जोन रही चली गई घरे अपने। और घरे गई कहीं अम्मा अम्मा ये तो कुछ ना खाती जो रोटियां लाई जाती हो ना खाती, एका ते कौआ चिड़ई सुनाई देती। तब वो कहीं कि हाँ ओका कौआ चिड़ई अगर सुनाई देती थोड़ी देर तो है और रुके चाहत रहा। तब देख तू का पता क्यों कुछ लेके आवत है, हवा पी के थोड़ो इतना मोटाई गए हैं, कहूँ न कहूँ से कुछ न कुछ खात ही। अच्छा चला कोनो बात ना बा, अब बिहान जाए तो कहीं ठीक बा। तो अगले दिन जब फिर वह गोरू चरावे गई तो सौतेली बहनियों फिर गई तो देखिन तो फिर वैसे रोटी सारी चुनाई दी चिड़ई कौआ के। और ओकरे बाद उ बैठ के तबो छिप के देखत रही, महतारी कहे रही आए उजिन देखा क्यों, तो छिप के देखत रही तो वह बांसुरी वह अपने कमर में से निकाली। तब वो आश्चर्यचकित होके देखत रही कि बांसुरी का करिए, खाना पीना ना खाए इनके बांसुरी बजवास लाग बाटे। अब वो धीरे धीरे बांसुरी बजावे लागी अपने मने खाना का स्मरण करके, हे माता रानी
हमें खातिर अच्छा अच्छा खाना आई जाए। अब बांसुरी जैसे जैसे बजावे लागी, एक थाली लहरात की हवा में आए और उसमें एकदम बढ़िया बरहो व्यंजन रहा, खूब सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा। और खाना के जौन ओकर भोजन के खुशबू रही, सौतेली बहन जौन रही उनके नाकी तक पहुंच गए। अब नाकी तक पहुंच गया और देखी और बहुत उनका अचरज होत रहा, आंख उनके फटी फटी रही है। ये का चमत्कार है, बांसुरी बजौते भरे में इनके लगे इतना बढ़िया खाना आई है। ये खाना ये खा थी तबियत मोटाबे करत थी। अब वो खाना देख देख उन्हों लालच खूब लागत रही, खूब मुंह में पानी आवत रहा। लेकिन अब सोची नब्बे प्रकट हो जा, अब तो हमार पोल खुल जाए। तो वह धीरे से उसे सरकी और महतारी के लगे गई और महतरिया उसे पूरी कहानी बताई। कहीं अम्मा अम्मा आज तो बड़ा आश्चर्य हुई है, कहीं का है? तो कहीं कि जौन नाय खनवा खाती उनके लगे एक थी जादुई बांसुरी बा। वह बांसुरिया बजावत थी और जैसे बांसुरिया बजावत थी तैसे खाना आई जात उनके लगे। और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना अम्मा, हमहू मन कहत रहा खाए के, लेकिन हम सोचे अब हम देख ली है, यही मारा हम प्रकट ना भय। खूब महकत रहा है। तो कहीं वह खात ही तब मोटात हई। तब महतरियो कहीं अच्छा आ जावई दे तो बताई थे। तो जब वो गाय वाय चराए के निमकी सांझे 4 साढ़े 4 बजे घरे पहुंची, तो सौतेली महतरिया वही मुहारे बैठी रही। कहीं कि जोन बांसुरी लिहे हो वो का हम्मा दे। अब वो बेचारी अचकचाई गई, कैसे इनका पता बांसुरी हमरे पास बा। तो कहे कौन बांसुरी? कहीं झूठ ना बोला, हम सब जानत है तोरे पास एक ठो जादुई बांसुरी बा, ओका हम्मा दे। ओका डांट मार के छोड़ ली भाई, छोड़ ली जब ले अपने लगे तो ले रही, तो डांटी मारी अपन दई दी डर मारा और छीन ली। छीन के लेके अपने लगे धैली कि अब जौने चीज हमें से मांगा बांसुरी से तवन चीज हमको मिल जाए बांसुरी बजाए के बाद। अपने बिटिया से कहीं बिटिया तू ऐस करा कि यह बांसुरी बजावा और बांसुरी बजाए के मांगा कि हे बांसुरी हमरे घरे में खूब सोना चांदी हुई जाए, खूब धन दौलत हुई जाए। तो उनके बिटिया यह कह के अपन बांसुरी बजावे लाग। अब माता जी का प्रकोप कि जब वो बांसुरी बजावे लागी तो उनके मुँह टेढ़ हो गए, घरे में सोना ना भय चांदी ना भय, मुंह उनके टेढ़ हो गए, मुंह एकदम ऐंठ गए। जब उनके मुंह ऐंठ गए और घरे में कुछ ना भय, तब महतरियो को बहुत तेज गुस्सा लाग। कहीं तो बहुत बेकार बांसुरी रहे, इनका खाना ले आके दे देते और हमरे बिटिया के मुंह ऐंठ गए। अब तो एकदम कुरूप हो गए, अब तो के को बियाह शादी न करे, सोना चांदी ऊपर से ना आया है। उनके गुस्सा लाग लाते तरह दबाए के बांसुरी खट से तोड़ दी। अब वो जौन बिटिया रही सौतेली उनका कहत रह गए कि माता जी के प्रसाद है, एका ना तोड़ा ना तोड़ा, गिड़गिड़ात रह गए, लेकिन ना मानी और बांसुरी तोड़ दी। अब जब बांसुरी तोड़ दी तो माता जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जाना थी, सब कुछ देखा थी। उनका क्रोध का पारा ना रहा, एकदम बहुत तेज उनका क्रोध चढ़ा और उनके घरे में अचानक से आग लाग गए, कुल भग 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 बरे लाग। अब जब आग लाग बरे लाग तो निकल के सब बहरे भागत गए। गाँव पड़ोस वाले सब दौड़न कि इनके घर में अचानक कैसे आग लाग गए, कैसे आग लाग गए। उन्होंने मुड़े हाथ धइ के रोवे झंखे लागी कि यहर जौन हमरे बिटिया के मुंह टेढ़ हो गए, यहर आगो लाग गए, अब हम का करी। घर में तो खानो ना वही बनत रहा, चूल्हो ना जला रहा, कैसे आग लाग। अब सब पूछे लाग भाई कैसे लाग, तो कहाँ कहूँ चूल्हा उल्हा ना जलत रहा, अचानक से आग लाग है। तब वही में एक ठे बहुत बूढ़ के बुजुर्ग महिला रही। तब वह कहीं लागत बा बहनी तोहरे घरे कौनो चीज के रिसियाई को हाई बा, जब तोहरे घरे खानो ना बनत रहा अचानक से आग कैसे लागे, का मतलब कौनो रिसियाई को हाई बा। सोचा कौनो गलती किए हो। तब वो कहीं नाही हम तो कौनो गलती ना कही है। तब उ सौतेली बिटिया जौन उनके रही कही नाही दादी इन गलती करे हैं, सारी कहानी बताए कैसे ऐसे ऐसे बात रही। मैं अवसान माता एक ठू बांसुरी दे रही, खाना नाय देत रही, तो हम वही बांसुरी से खाना मांग के खात रहे। आज वो बांसुरी हमसे छोड़ ली और अपने बिटिया से कहीं बजावे के कि धन दौलत मिल जाए, तब इनकी बिटिया के मुंह टेढ़ हो गए और धन दौलत ना आया तो रिस्क मारा ये लाते से माता के दी बांसुरी प्रसाद रहा, लाते से तोड़ दी है। वही मारा सब कुछ ऐसे होत बा। तब जौन बूढ़ी माई रही कहीं जौन दादी रही गाँव का कहीं हाँ बात तो बिटिया सही कहत बा, अगर ऐसे तू कहे हो तो माता के प्रकोप से तू बच ना सकतू। अब का करें, अब बहुत परेशान हो गई, कहीं हे चाची तुहिन बतावा हम अब हम काऊ करी, हमसे इतनी बड़ी गलती तो हो गई बा। अब हम तो बहुत गलत के है, सही चीज है किनका हम बहुत प्रताड़ित करत रहे और अब ही भी बहुत गलत काम के है कि ठुए बांसुरी पाए रही खात पियत रही वो छीन ले और कलाते तोड़ दे माता जी के प्रसाद, हमें पता ना रहा वो माता जी के प्रसाद है। तो जौन बूढ़ा रही कहीं पता होए ना होए तो है करही ना चाहत रहा, बहुत गलत तू काम के वो बहुत फटकारी उनका। कहीं हाँ हमसे गलती भय लेकिन अब हमारे घरे सुधार कैसे होए। तो उन्हें कहीं कि अब अवसानी मैया के मनौती माना कि अब जौन गलती भूल के है ओकर क्षमा मांगा
अब यह बिटिया का आज के बाद से कोनो परेशानी न हो चाही, अपने बिटिया से ज्यादा एका प्यार करा, तब तोहार सब कुछ सुधरे, करे अलावा सुधरे न। तो कहीं चला ठीक बा, हम ऐसे करा, वही लागे औसानी मैया प्रार्थना कही, औसानी मैया से क्षमा मांगी, कहीं हे औसानी मैया हमारे घरे सारी व्यवस्था ठीक हुई जाए, जो आग वोग लाग बा कुल बुझ जाए, और जो सारा सामान हमार जैसे तैसे रहा वैसे हुई जाए, हमें बिटिया कब कबो कोनो दंड न देव, अब हम अच्छे से रखब। अवसान माता कृपा भय कि उनके घरे जो आग वोग लाग रही वो अपन बुझ गए और सारा कुछ सामान्य हो गया। अब जब एका देखी तो उनका बहुत भरोसा होगा औसानी मैया पे, और फिर औसानी मैया से मांगी, कहीं हे औसानी मैया हमरे बिटिया के मुंह सीधा हो जाए, जो टेढ़ा हो बा तो हम दोहरी दूर दूरिया चबुआऊ। औसानी मैया वो ठीक कह दी, और आकाशवाणी वही लागे कहीं ये बहन तो तोहार सब कुछ ठीक कह रहे है, लेकिन अगर आगे भविष्य में कबो ये बिटिया सताऊ या गलत भावना केहू के लिए भी रखो, दया भाव तोहरे मन में अगर ना रहा, सबका मदद करे के लिए तू तत्पर ना रहो, तो जान ला कि तोहरे साथे बहुत बुरा होए। कहीं नाही माता जी हम ऐसे कबो कुछ ना करब। तो माता जी का आकाशवाणी हुई के तो अंतर ध्यान रहबे कहीं चली गई। अब उनके घरे सब कुछ ठीक हो गए, अब वह अपने सौतेली बिटिया का अच्छे से माने जाने लागी, और जो दुरदुरिया माने रही वो अपन चबुआई खियाई, उनके बुद्धि सुधार दी औसानी मैया। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। अब वो